अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो एक स्वीट डिश है। आज हमने सोचा कि आपके लिए मीठी मीठी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की जाए। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ शीर ख़ोरमे की, जो कि बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक पैन में जो है वो 1 चम्मच ऑयल मैंने डाला है और इसके अंदर जो है तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं अब वो हम फ्राई करेंगे। जिसके अंदर जो है हमने जो है पिस्ता, बादाम और काजू ये चीज़ें ली हैं। काजू को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पिस्ता, बादाम, काजू ये हमने लेके इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। अच्छा, ये मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह जो है इसका छिलका उतार के दोनों चीज़ों का हमने रखा है। और जो छुहारे हैं उनको भी इसी तरीके से हमने कट करके और रखा है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम तमाम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला है, जिसके अंदर जो है हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं। आप जितना अच्छा इसको फ्राई करेंगे उतनी ही जो है शीर ख़ोरमे में अच्छी खुशबू आपको आएगी। अब ये हमने तमाम चीज़ें जो है फ्राई करके ये हमने अलग प्लेट में निकाल लेनी है अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो है हमने एक अलग जो है इसी में ऑयल डालना है और इसके साथ ही इसके अंदर हमने सेवइयाँ जो हैं थोड़ी सी क्रश करके रखी हैं। तकरीबन जो है इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। सेवइयों को भी हम सेम उसी तरीके से 1 चम्मच ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। इस तरह हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितनी अच्छी कलर आ गया है। लाइट कलर की थी ये और अब ये डार्क कलर की होगी। काला नहीं करिएगा, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। ये हमने लाइट ब्राउन करके हमने ये भी अलग प्लेट में निकाल ली। अब हमने जो है एक पतीली में दूध लेना है। तकरीबन 1.5 किलो दूध जो है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपने लेना है और इसके अंदर हम जो हैं सफ़ेद इलायची के कुछ दाने जो हैं 2-3 इलायचियाँ जो हैं उनके दाने आप इसमें ऐड कर दिएगा। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। ये देखिए किस तरीके से इसमें बॉयल आया है। और अब इसको हमने इतना पकाना है कि हल्की आंच पे हम इसको इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन जो है अगर 6 कप दूध है तो 4 कप रह जाए। ये देखिए इस तरीके से जो है हमने इसको पकाना है। अब ये देखिए ये पक पक के जो है वो तकरीबन 4 गिलास रह गया। अब इसके अंदर हम तमाम अपनी जो सेवइयाँ हमने कौर के रखी थी, फ्राई करके रखी थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको तकरीबन जो है वो 8 से 10 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। नॉर्मल आंच पे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन जो है ये पकते हुए इसको टाइम हो गया है 8 से 10 मिनट। अब हमने इसमें शुगर जो है चीनी इसमें ऐड की है और थोड़ी सी किशमिश जो है वो हमने इसमें ऐड करी है। अब हम इसको कुछ देर जो है इसको भी हम इसी तरीके से पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है और ईद त्यौहार पे तो ये लाजमी ये डिश जो है आप लोग बनाते हैं। तो इस बार जो है वो मेरी रेसिपी से ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब ये देखिए हमने जो है वो इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने कौर के रखा था, फ्राई करके रखा था, वो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको जो है थोड़ी देर पकाएंगे। तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं, चीनी भी डाल चुके हैं और सेवइयाँ भी डाल चुके हैं और जो है आपका ड्राई फ्रूट भी हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको जो है वो 6 से 8 मिनट जो है लो फ्लेम पे जो है हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हम इसको पकाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हो गया है ये और समझ लें सर्विंग के लिए बिल्कुल ये रेडी हो चुका है।
अब कुछ लोग जो हैं वो इसको ठंडा खाना पसंद करते हैं, तो वो जो है इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये आपको शीरखुरमा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर आप जो है डालना चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है वो समझ लें जायका और दुबाला हो जाएगा। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम बाउल में इसको सर्व कर रहे हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और इसको रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप जब ये बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।